हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आज के करंट अफेयर क्लास में। आज दिनांक 21 मई 2020 के करंट अफेयर से संबंधित अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 21 मई 2020 के, उनकी बात करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, चलते हैं देखिए पहला क्वेश्चन। व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानों की शुरुआत की है? तो व्यवसायों और जो व्यापारी है उनकी मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन सेवा की शुरुआत करी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके फेसबुक ने। किसने करी है? फेसबुक ने। इसकी डिटेल पढ़ते हैं। भारत में कोरोना वायरस की महामारी के बीच व्यवसायी और व्यापारियों की मदद के लिए फेसबुक ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है, जिसके तहत दुकानदार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी दुकान बना पाएंगे और चीज़ों को बेच सकेंगे। तो ये फेसबुक ने एक नई पहल करी है ऑनलाइन दुकानों को चलाने की। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जरूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी को ने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कोरोना महामारी के ही कारण संभव हो पाया है कि जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है ने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है होम डिलीवरी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके फ्लिपकार्ट ने। किसने? फ्लिपकार्ट ने। देखते हैं इसकी डिटेल। भारत में जरूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने हाल ही में विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है, जिससे दिल्ली के एनसीआर, बेंगलुरु और कोलकाता सहित 26 शहरों में सामान की आपूर्ति होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके फ्लिपकार्ट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिज्नी स्ट्रीम के प्रमुख ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो डिज्नी स्ट्रीम के प्रमुख कौन है जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके केविन मेयर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केविन मेयर। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। केविन मेयर, डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख केविन मेयर ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे अब टिकटॉक के सीईओ पद पर कार्यरत होंगे। वे टिकटॉक के सीईओ के साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का भी कार्यभार संभालेंगे। तो इससे पहले ये किसके थे? डिज्नी स्ट्रीमिंग के थे। अब टिकटॉक के क्या हो जाएंगे? सीईओ। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि नए टिकटॉक के सीईओ कौन है अभी? तो आंसर आ जाएगा आपके केविन मेयर। कौन है? केविन मेयर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत सहित कितने देशों का हाल ही में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में चयन हुआ है? तो जो डब्ल्यूएचओ का कार्यकारी बोर्ड है उसमें भारत के अलावा कितने देशों का चयन हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 देशों का। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में जो अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करेगा भारत की तरफ से वो है अपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ये डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, जिसमें भारत के अलावा 10 देशों के क्या है? कार्यकारी बोर्ड के लिए सदस्यों का चयन हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। फिर बात इसकी देखते हैं डिटेल में व्याख्या। भारत से 10 देशों के हाल ही में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है। ये 10 देश बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूके है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों की मांग पर कोरोना वायरस को लेकर अपनी भूमिका की निष्पक्ष जांच के लिए इसे तैयार किया गया है। तो ये निष्पक्ष जांच के लिए कार्यकारी बोर्ड बनाया गया है डब्ल्यूएचओ का, जिसमें 10 देशों के सदस्यों को क्या किया गया है? चुना गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीन ने डब्ल्यूएचओ को कितने अरब रुपए देने की घोषणा करी है? चीन दे रहा है किसे? डब्ल्यूएचओ को। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने अरब रुपए की देने की घोषणा करी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 151 अरब रुपए। कितने? 151 अरब रुपए। ये दे कौन रहा है? चीन डब्ल्यूएचओ को दे रहा है कोरोना से लड़ने के लिए। देखते हैं इसकी व्याख्या। राइट आंसर हो गया 151 अरब रुपए। 151 अरब रुपए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीन ने डब्ल्यूएचओ को अगले 2 वर्ष में 151 अरब रुपए देने की घोषणा की है। चीन ने घोषणा की है कि कोविड-19 की विकसित हो रही वैक्सीन जब भी उपलब्ध होगी तब उसे वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराएंगे। ये भी कहा है चीन ने कि जब भी इसकी कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो इसे वैश्विक स्तर पर क्या कराएंगे? उपलब्ध कराएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 151 अरब की घोषणा करिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री ने हाल ही में
घोषणा की है कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी। तो अभी कोयला मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रहलाद जोशी। वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? तो ये है प्रहलाद जोशी। पढ़ते इसकी डिटेल। भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की है कि सरकार कोल इंडिया कंपनी का निजीकरण नहीं करेगी, मतलब इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी। वित्त वर्ष 23-24 में कोल इंडिया के जरिए 1 अरब टन का कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वित्त वर्ष आपके 2023-24 में कोल इंडिया से कितना अरब कोयला उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1 अरब टन कोयला उत्पन्न करने का क्या रखा गया है? लक्ष्य। और जो आपके कोयला मंत्री है, केंद्रीय कोयला मंत्री, वो कौन है? प्रहलाद जोशी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेसी और रोनाल्डो के बाद लेवेंडोस्की ने लगातार 5वें सीजन में कितने गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? मतलब मेसी और रोनाल्डो के बाद ये लेवेंडोस्की लगातार 5वें सीजन में कितने गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 गोल। मेसी और रोनाल्डो के बाद पोलैंड के स्टार खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने लगातार 5वें सीजन में 40 गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए। लेवेंडोस्की ने म्यूनिख की ओर से मैच में 40वें मिनट में पहला गोल करके ये रिकॉर्ड हासिल किया। तो ये जो तीसरे खिलाड़ी बने हैं वो कौन है? लेवेंडोस्की। ये कहाँ के हैं? पोलैंड के स्टार खिलाड़ी है। मेसी और रोनाल्डो के बाद ये तीसरे नंबर के खिलाड़ी हो गए जिन्होंने 40 गोल एक सीजन में करे हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर कितने फीसदी का टैरिफ लगा दिया है? चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पर निर्यात करने पर कितने फीसदी का टैरिफ लगा दिया है, मतलब और एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80% का। कितने परसेंट का? 80% का ऑस्ट्रेलिया पर टैरिफ चार्ज लगा दिया है। किसने? चीन ने। पढ़ते इसकी डिटेल। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया। ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस प्रसार की स्वतंत्र जांच करने की मांग की थी, इसलिए चीन ने ये कदम उठाया। मतलब इसने जहां हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ जांच स्वतंत्र पक्ष की जांच की हो और इसने बदला लेने के लिए कितना टैरिफ चार्ज लगा दिया है? 80%। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईसीसी कमेटी ने फैसला लेते हुए किससे गेंद को चमकाने के लिए पर पाबंदी लगा दी गई है? मतलब आईसीसी कमेटी ने फैसला लेते हुए किससे गेंद को चमकाने के लिए पाबंदी लगाने की सिफारिश की है? तो जब क्रिकेट खेलते टाइम गेंद को साफ करते हैं तो साफ करने का मतलब होता है रुमाल से साफ कर सकते हो, थूक से, हाथ से, किसी से साफ करते हो। पर अब आईसीसी ने पाबंदी लगा दी है किस पर? कि आप जब गेंद को साफ करते हो, चमकाते हो, तो थूक से उस गेंद को चमका नहीं पाओगे। इसकी सिफारिश करी है किसने? आईसीसी की कमेटी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थूक से हो जाएगा। देखते हैं। आईसीसी की कमेटी ने फैसला लेते हुए थूक से गेंद को चमकाने के लिए पाबंदी की सिफारिश की। आईसीसी ने कोरोना वायरस की वजह से ये पाबंदी लगाने की सिफारिश करी है। तो ये आईसीसी ने किसकी वजह से करी है? कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि कोरोना वायरस थूक से भी फैलता है, तो इसलिए आईसीसी ने पाबंदी लगाने की घोषणा करी है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। 21 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 मई को विश्व भर में विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 21 मई को विश्व भर में संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए वर्ल्ड डे फॉर ए कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल मनाया जाता है। यूएन ने इसे वर्ष 2019 को सहिष्णुता वर्ष घोषित किया गया है। तो वर्तमान में जो 21 मई को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में। तो ये थे 21 मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये डेली डोज के तौर पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कल मिलते हैं फिर नए सीरीज़ के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।